देखिएगा, अभी ये वैरायटी में क्यों करा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पावर 4, क्यूब और स्क्वायर आप लोगों को क्या होने चाहिए, पूरी तरह से माइंड में आपके आने चाहिए, है ना। स्क्वायर क्यूब सबको याद होंगे, क्यों भाई आपको याद है स्क्वायर क्यूब? अच्छा बताओ 18 के स्क्वायर कितना होता है? अच्छा मतलब निकाल लेते हो। आपको करना क्या है, केवल अभी देखो डे बाय डे काम करना, अभी बहुत समय है आपके एग्जाम के लिए। डे बाय डे थोड़ा सा अगर कामों से आप फुर्सत हो गए हो कि अभी और है 2-4 दिन पूरी तरह से ख़त्म, अब थोड़ा सा करना क्या है, आपको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा पढ़ना और बेसिक लेवल पे काम ज़रूर करना है। यूट्यूब पर इसी पर ही एक कैलकुलेशन बैच पड़ा होगा प्लेलिस्ट, उसको 27 लेक्चर पढ़े हुए, 27 के 2700 लेक्चर आपके माइंड में होने चाहिए। और जिस प्रकार मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ पढ़ान क्लास के दौरान, वो भी क्लास का ही लेक्चर है। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें केवल वीडियो बस बना रहा हूँ, उसमें नहीं। वीडियो में क्या होता है, चीज़ें बताने का तरीका एक अलग होता है, और जब क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसके बताने का तरीका क्या है, अलग है। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए और उसको पढ़िए डे बाय डे, और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए एग्ज़ाम को लेकर के। आप लोग देखिए अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा अगर तो मालूम है सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर आएगा घर वालों का कि मास्टर को क्या तुम केवल पैसा देने के लिए बस गए थे क्या? क्योंकि कोई भी तैयारी या मैथ 1 साल पूरी तरह से मांगती है, दिमाग में बैठा लेना। 1 साल 12 से 15 महीना पूरी तरह से मांगती है मैथ, फिर उसके बाद रिवीजन, फिर कहीं तैयारी, यानी 2 साल की तैयारी होती है मैथ की। अब वो भी कब, जब आप रेगुलर टाइम दो तब ना। हाँ देखिएगा, किराए की एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 512/162 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है। देखो अभी यहाँ पर सारे क्वेश्चनों में मैं वार्षिक की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कह दूं कि इसमें अर्धवार्षिक संयोजित हो तो वो जो साइकिल बनेगा हर 6-6 महीने में बनेगा। वार्षिक संयोजित है, इसका मतलब है कि जो साइकिल बनाऊंगा 1-1 साल का बनाऊंगा। कितने कितने साल का? ये चीज़ जो है साइकिल बनाने का प्रोसेस, ये सब कोई समझ गए कि नहीं? इधर आप साइकिल कब बनाना है, तिमाही है तो कितने कितने महीने में बनेगा, है ना। हर साइकिल एक आपका सक्सेसिव शो करता है। क्या करता है? हर एक साइकिल बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वह नेक्स्ट साइकिल के लिए किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। ये दिमाग में चीज़ें सेट करनी इस लाइन, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष में, देखो 4 ईयर में 512/162 हो जाती। तो पहले देखो 162 गुनी हो जाती है। यार भाई 512 ना तो किसी का 4th रूट होता है ना तो स्क्वायर रूट होता है। तो सबसे पहले डाटा देखते ही इनमें जो कट रहा है काट दो, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 256। ये 2 से कटा, 8 दूनी 16, 81। आपने कहा सर 4 ईयर में जो क्वेश्चन है 256/81 हो गया। अगर आप गौर से देखो 16 का स्क्वायर 256 होता है और 4 का स्क्वायर और 16 का क्या हो गया? हमें पावर 4 चाहिए, 9 नहीं 81 नहीं चाहिए, 16 का 9 का, पर लेकिन पावर 4 का मतलब है 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, ठीक है। तो क्या मैं इसको जब 1 ईयर का निकालूंगा, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या मैं इसमें 4th रूट ऑफ 256/81 नहीं लिख दूंगा? 4th रूट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 4th रूट लिखा तो 256 का 4th रूट क्या होता है? 81 कितना होता है? इतना गुना हो जाएगा, 1 साल में इतना गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल था 4, क्या होता है? अमाउंट को शो करता है। 4 किसको शो करता है? ब्याज कितना मिला उसे? 3 रुपए प्रिंसिपल था, 4 रुपए हुआ, 1 रुपए ब्याज मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते? 1 साल पर मूलधन पर मिली जो भी राशि होती है वह आपकी क्या कहलाती है? ब्याज। ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100%। बताओ 1/3 का कितना परसेंट होता है? 33.33% उसका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात समझ में आ गई? अब तुम गलती क्या कर रहे थे ना, घर में रिवीजन नहीं कर रहे थे, इसलिए बस यहीं तो अटके थे तुम।
ये तो अमाउंट है ना 4/5 गुना, अमाउंट हो गया 133.33%। ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट, ना कि आपका ब्याज, ना कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो फिर आगे चलो। ये क्वेश्चन 100%। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी इस क्वेश्चन में करना क्या है। अभी तक क्या था, वार्षिक जो ब्याज थी, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होती थी। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, वार्षिक संयोजित न होकर के तिमाही। तो यानी जो साइकिल बनेगा हर 3-3 महीने में बनेगा। कितने कितने महीने में? तो 1, 2, 3, 4, तो 1 साल का हो गया। और जो यहां पर ये दे रखा है, कितने महीने का ब्याज दे रखा है? 1 ईयर का। 625/256, 1 साल का दे रखा है, तिमाही संयोजित है। तो तुम 3-3 महीने के टुकड़े 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कह रहा है वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है। ठीक है, ये थोड़ी पूछ रहा है कि 18 महीने में कितना ब्याज लगा। 1 वर्ष में वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है। ब्याज दर क्या है? वार्षिक रूप से। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी एक साइकिल, देखो एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल और चौथा साइकिल। कितने यहाँ पर डॉट इसके बाद लगे स्टार्टिंग से? 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब अगर 1 ईयर का इतना है तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा? भाई आज ईमानदारी से बताइए कि ये साइकिल कितने कितने मंथ के हैं? 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, क्योंकि वार्षिक रूप से नहीं, आप ले रहे हो तिमाही रूप से। तो कितने साइकिल? 4 साइकिल। जब 1 साल का इतना है तो 3 महीने का 625/256 की पावर 1/4, या 4th रूट। 625 किसका होता है भाई? 5 और 256, बताओ 3 महीने में 5/4 गुनी हो जाएगी। तो हर 3 महीने में 5/4 गुनी, 5/4 गुनी, 5/4 गुनी, 5/4 गुनी, हर 1 महीने में ये हो जाएगी। तो 1 महीने का उसका ब्याज दर कितना है? 1 महीने के लिए आप देखोगे, जब ये 1 साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए निकालोगे 3 महीना, तो 1 साइकिल के लिए ब्याज कितना लग रहा है? 1/4। भाई 4 से 5 हो रहा है ना, तो 1 महीने में उसे कितना लग रहा है? 1/4। और 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। मतलब उसे हर 3 महीने में 25% ब्याज लग रहा है। यहाँ पर भी 25%, यहाँ पर भी 25%, यहाँ पर भी 25%, यहाँ पर भी 25%। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी हो जाएगी? वार्षिक ब्याज दर, आप कहोगे सर वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी 25 × 4, 25 चौको 100%। अब आप एक बात और समझोगे, 25 चौको 100% तो हो गई। यहाँ पर आप लोग गलती क्या करोगे, आप सोचोगे कि 25% है तो यही आंसर, और पहले वाला आंसर आपको यही देखने को मिलेगा। ईयरली में अलग कंडीशन थी, ये क्या है? तिमाही है तो अलग कंडीशन है, छमाही होगा तो अलग कंडीशन होगा। छमाही होगा तो 1 साल के कितने टुकड़े किए जाएंगे? 2। तो हर 6 महीने में जो भी ब्याज आएगा, जब वार्षिक पूछा जाएगा तो उसका 2 गुना किया जाएगा। तिमाही के कितने टुकड़े किए गए? 4। जो पहले साइकिल का जितना % ब्याज मिलेगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ईयरली तब मिल जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें माइंड में रखना है भैया, वॉच करो इसे, नोट करते जाइए। देखिए इम्पोर्ट दिया है, अगर गुजिया लेके ना आई ना तो फिर बता दो। हाँ वो सब गायब हो गए। चलो देखो, एक निश्चित धनराशि 1.5 वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, 1/2 वर्ष में 343/125 गुना हो जाती है।
कितनी 343/125 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो, कैसे संयोजित हो? अर्धवार्षिक संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, वार्षिक ब्याज दर क्या हो? भैया कितने महीने का दे रखा है? 18 महीने का। 18 महीने का मतलब 125। और चूंकि ब्याज दर क्या है? अर्धवार्षिक है, तो इसका मतलब है कि जो साइकिल बनेगा हर 6-6 महीने में बनेगा। कितना बनेगा भाई? 18 महीने का मतलब क्या है? यहां से यहां तक 18 महीने, 6 6 12 36 3 साइकिल बने। 6-6 महीने के 3 टुकड़ों में इतने ईयर को डिवाइड किया गया। कितने कितने? 6 मंथ के। तो मुझे एक बात बताइए, तो 18 महीने में मुझे कितने महीने की चाहिए? 6 महीने की। तो 6 महीने की 18 महीने के कितने टुकड़े किए गए? 3 टुकड़े किए गए। इसका मतलब है कि यहां से आप निकालोगे 6 मंथ की, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 343/125 की होल पावर 1/। भाई अगर देखो यहां पर 6 का आपने क्या किया, इसमें 3 का डिवाइड किया, तो इधर 3 1/घात में चला जाएगा। 343 किसका क्यूब होता है? 5 125 किसका? यानी 6 महीने में 7/5 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी भैया? 7/5। तो आप कहोगे सर 7/5 गुना ये हो गई, 7/5 गुना ये हो गई, 7/5 गुना ये हो गई। तो बताओ 6 महीने में कितने % उसे इंटरेस्ट देना पड़ा? 2/5। 1/5 का मतलब 20%, तो 2/5 का मतलब, जिसको नहीं पता है तो इंटू 100% लगाइए, 20 पंचे 100 लिखिए, 20 दुनाई 40%, यानी 6 महीने में 40%। तो ये जो 6 महीने हैं, तो जब मैंने आपको कंपाउंडिंग बताया था तो उस समय बताया था कि अगर 40% वार्षिक है तो 6 महीने 6-6 महीने के लिए आप 20-20 को तोड़ोगे। इस प्रकार अगर एक 6 महीने में 40 है तो साल भर का कितना रहा होगा? 80%। ठीक है। अगर मैं वार्षिक पूछूं, वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, तो वार्षिक पूछ रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना हो जाएगा? 40% गुणे 2 कितना हो जाएगा? 80%। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नोट करिए। देखिएगा, कह रहा है कि 4704 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5766 रुपए हो जाती है। ध्यान सुनना, दो साल A2/P कुछ याद है भाई? प्रिंसिपल 2 साल में इतनी हो जाती है, और जब इतनी हो जाती तो आप कहोगे सर अमाउंट कितना है? 5766 डिवाइडेड बाई 47,0। और जब 4704 है A2 2 साल का। अच्छा 2 साल से जब हम 1 साल में आते हैं, 2 साल का है दे रखा है, जब 1 साल में आएंगे तो कितने साइकिल लगेंगे? 2 साइकिल। तो क्या इसी को हम अगर डायरेक्ट 1/2 लिख दें तो कोई दिक्कत? आप बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा बताइए, ये आपका किससे कट रहा है? पहले देखो जो कट रहा है उसको काट दो। 2 से कट रहा है, 2 दुनाई 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 तेई 2 दुनाई 4, 2 तेई 6, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4। अभी 5 3 8 10 2 12, 8 2 10, 10 3 13, 13 8 कितना होता है? 3 7 21। अभी 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से। देखो 3 नाम 27, 3 छंग 18, 361, 900
61, 30 7 21, 2 3 8 24, 1 3 चौको 12 कि अगर मैं इसकी 1/2 लिख दूं तो 1 साल का A1/P निकल आएगा। भाई ये क्या दे रखा है? A2/P दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? A2/P का मतलब क्या होता है? इसका स्क्वायर आपको अगर पता हो, जो भी आपका जैसे 5/7 लिखा है, जब A2/P निकालोगे तो 5/7 का स्क्वायर। तो 1 ईयर का देखो, तो अगर मैं 1 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालता हूं इसमें, देखो हमें 1 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, जिससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने में निकालते हैं? 1 साल में। तो अगर ये 2 साल के गैप का दे रखा है A2/A1, तो ये 1 साल का आ जाएगा, 1/2 निकालोगे। अच्छा बताओ 961 किसका होता है? अब जिसको देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं याद है, वो धड़ाम इस चैप्टर में नहीं लगा पाएगा, वो भूल जाए। ये चैप्टर मैं बेहतर तरीके से लगा पाऊंगा, एग्जाम के लिए नहीं बने हो। बताओ 28 2 31, तो ब्याज कितना मिले ऐसे? 8 3 11, 3/28 इंटू 100%। बस सही बटा में आ जाए तो सही बटा में निकालना है, परसेंटेज उसमें आ जाए, क्या कहते हैं, दशमलव में आ जाए तो दशमलव में निकालना है। ऐसे ही आ जाए तो मतलब 300/28 तो 300/28 लिख देना। वो ऑप्शन अब डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। जैसे 7 चौक 28, 25 चौको 100, 25 3 75/7, 7 दहम 70, 10 सही 5/7%। देखो सही बटा में इतना आ गया, 10 सही 5/7%। तो बताओ अगर इतने रुपए की धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती तो 1/3 करके निकालते, 4 वर्षों में इतनी हो जाती तो 1/4 करके निकालते, 2 वर्षों में इतनी हो गई है 1/2 करके निकाले हैं। अगर यहीं पर वार्षिक हो जाता तो सीन थोड़ा सा, ये साइकिल बताता है कि 1/2 करना है कि 1/3 करना है कि 1/4 करना है। ये आपका क्या बताएगा? साइकिल बताएगा। क्लियर है भैया?